ये ब्लू कलर का डाला और पिंक कलर का हो गया। पानी में आप घोलोगे तो ये जादू है। दोस्तों आज खेती में होने वाला है मात्र 10 से 15 रुपए में जादू। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अपनी खेती में 10 से 15 रुपए का खर्चा करके फसलों में भरपूर प्रोडक्शन ले सकते हैं। फसल अगर बढ़वार नहीं पकड़ रही है, फसल में पीलापन आ रहा है, खड़े पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाद में सूख रहे हैं। देखिए अभी बारिश बहुत तेज आ रही थी और बारिश जैसे रुकेगी पौधे हैं, फसलें हैं, एकदम से सूखने लग जाते हैं। विल्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है, पैरा विल्ट वगैरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा भी फसलों में कई टाइप की समस्याएं मिलती हैं और उन समस्याओं का एकमात्र समाधान है ये डिब्बा है मेरे पास, जिसका खर्चा आएगा प्रति एकड़ 10 से 15 रुपये। आगे मैं डिस्कस करूँगी। तो ये है दोस्तों कोबाल्ट क्लोराइड। इसका खेती में सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों में किस अवस्था में किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों इसका रिजल्ट कैसे अच्छा देखने को मिलेगा। कैसी भी समस्या आ रही है, आपके बिल्कुल फसल के पौधे मर चुके हैं, उन मरे हुए पौधों को जिंदा कैसे कर सकते हैं इस कोबाल्ट क्लोराइड से। आप किसान हैं, खेती करते हैं, आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस डिब्बे में जो भी मेरे पास ये सामान है, ये है कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड का खेती में बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यूरिया, डीएपी, एनपीके, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम उनकी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल सबसे इम्पोर्टेंट है, शुरू में डिस्कस कर रही हूँ, सॉइल में इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। सॉइल फर्टिलाइजर के रूप में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोबाल्ट माइक्रो न्यूट्रेंट है। ये कोबाल्ट क्लोराइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल हमारी फसलों में कर सकते हैं, लेकिन डिटेल से मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसा ये आता है। ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन पानी नमी के जैसे संपर्क में आएगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है। जैसे ही आपको कभी दिख रहा होगा पास में, ये पिंक कलर के भी, इसमें पानी बहुत ही जल्दी सोखता है, तो पिंक कलर के भी स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। अंदर से ये ब्लू कलर का होता है। ये देखिए ये ब्लू कलर का है। ये देखिए दोस्तों 1 पैकेट मैंने ओपन कर लिया है और मैं पास से दिखाऊं तो ये किस टाइप का आता है। ये देखिए ये इस टाइप का आता है, स्टोन टाइप से आपको लगेगा। और ये ब्लू कलर का आता है। ये देखिए मेरे स्पून में, ये देखिए ब्लू कलर आ रहा है। ये देखिए ये इस टाइप का आता है। अभी बारिश का टाइम है और हमने इसका ओपन कर दिया था थोड़े टाइम के लिए ढक्कन डिब्बे का, तो ये देखिए मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ता है। ये ब्लू कलर का आएगा ये, लेकिन जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, ये देखिए जैसे कि मैं 1 स्पून डालती हूँ, ये देखिए ये ब्लू कलर का डाला और पिंक कलर का हो गया। पानी में आप घोलोगे तो ये जादू है, पिंक कलर का हो जाता है। जैसे फिटकरी के थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप में आता है, उस टाइप का सा आता है। ये फिटकरी की तरह से आएगा, लेकिन ये ब्लू कलर में आता है। बिल्कुल चूरा सा भी मिल सकता है आपको और पाउडर जैसा भी मिल सकता है। ये इसकी पहचान है। ब्लू कलर में आप लेके आओगे, लेकिन घोल तैयार करोगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये इसकी पहचान है। सबसे पहले हम कोबाल्ट क्लोराइड के फ़ायदे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो भी फलीदार पौधे होते हैं, यानी जिससे हम हरी खाद तैयार करते हैं, या फलीदार जो भी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। जड़ के साइड में जो गांठ लगी हुई होती है, रूट ग्लैंड जिसे हम कहेंगे, जड़ ग्रंथि कहेंगे, और वो नाइट्रोजन की एक तरीके से फैक्ट्री हम उसे कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भरपूर होता है उसमें। इन फलीदार पौधों में या जिससे भी हम हरी खाद तैयार कर रहे हैं, उनकी पौधों में जड़ों में गांठें होती हैं और वहाँ पे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वातावरण से जो नाइट्रोजन मिल रही है उसका स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, और वहाँ पे डिपॉजिट होती है रूट ग्लैंड में, या जो जड़ ग्रंथि होती है वहाँ पे नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में वहाँ पे फिक्स की जाती है। लेकिन उस जड़ ग्रंथि का विकास कैसे होता है, उस रूट ग्लैंड को डेवलप करने का काम, उसके विकास का काम करता है कोबाल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जितनी भी फलीदार फसलें हैं, ढेंचा है, लोबिया है, सोयाबीन है, मूंग है, गंवार है, जितनी भी ऐसी फसलें जिन पे फलियां लगती हैं, जड़ों में उनकी गांठें होती हैं, रूट ग्लैंड होती हैं, उन सब पौधों की जड़ों में जड़ ग्रंथि के विकास का कार्य करता है कोबाल्ट। सेकंड इसका फ़ायदा होता है,
कोई भी फसल अगर स्ट्रेस में जा रही है, जैसे ही बारिश अभी बहुत तेज हो रही थी और पानी ज़्यादा मिल रहा था फसलों को, लेकिन जैसे ही पानी की कमी आएगी, तेज़ धूप निकलेगी दिन में, शाम के समय टेम्परेचर डाउन जाएगा, यानी टेम्परेचर में चेंजमेंट हुआ, पहले पानी ज़्यादा मिला, अब पानी की कमी आई, इसकी वजह से पौधे फसलें चले जाते हैं स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस टॉलरेंस का काम करता है, स्ट्रेस से बचाता है फसलों को। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कपास की फसल बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है, लेकिन एकदम से पौधे सूख रहे हैं। बोल जैसे बारिश रुकेगी, आपके एरिया में रुक गई है, तो आप थोड़े दिनों बाद में देखना कितना साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। टिंडे लगे हुए हैं, बोल एकदम से लगी हुई हैं, लेकिन पत्ते उनके सूख करके नीचे की साइड मुड़ जाते हैं, खड़ा पौधे एकदम से सूख रहा है। अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी पौधे में नहीं है, पोषक तत्वों की कमी नहीं है, तब क्या होगा, पौधे में जड़ें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, रोग नहीं है, जड़ें स्वस्थ रहेंगी, लेकिन ऊपर से पौधे एकदम से नीचे ज़मीन की तरफ मुड़ेंगे और वो पत्ते सूख जाते हैं, धीरे धीरे टहनियाँ सूख जाती हैं और पूरा पौधा ही सूख जाता है। और इसे हम पैराविल्ट कहेंगे, तो इस पैराविल्ट या उखेड़ा रोग बोलते हैं। उखेड़ा रोग से बचाता है कोबाल्ट, सबसे सस्ता उपाय है दोस्तों कोबाल्ट। अभी आने वाले समय में आप चने की खेती करेंगे, चने में बहुत बड़ी समस्या आती है दोस्तों। चने की जैसे बिजाई करते हैं, पौधा जर्मिनेट होता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और वैसे ही पौधे बीच बीच में सूख जाते हैं, कई बार तो 80% तक फसल खराब हो जाती है। मूंगफली की फसल में यही समस्या देखने को मिलती है, बीच बीच में जगह जगह पे पेचेज बन जाते हैं, पीले होते हैं पत्ते, या तो ड्रॉप होते हैं, या पूरा पौधा पीला होकर के सूख जाता है, उखेड़ा रोग जिसे हम कहते हैं। उखेड़ा रोग से बचने का सबसे सस्ता और सबसे जो प्रभावशाली तरीका है वो दोस्तों कोबाल्ट क्लोराइड का इस्तेमाल करना ही है। इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आप महंगे फंगीसाइड यूज कर रहे हो, 1000 रुपये 2000 रुपये का फंगीसाइड ला रहे हैं, रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं मिलता है जब तक कि सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट 2 फंगीसाइड का, और वो भी कम से कम 2 से 3 स्प्रे करोगे तब जा कर के कंट्रोल में मिलता है, और तब तक काफ़ी नुकसान भी हो चुका होता है। तो आपकी फसल में जब भी इस टाइप की समस्या देखने को मिले, तुरंत कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जब भी फसल में समस्या आप देख रहे हैं उखेड़ा रोग जैसी, तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर इसका स्प्रे आपको करना है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने स्प्रे किया और जो पौधे खराब हो रहे थे उनमें से 90% पौधे, मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाएंगे इस कोबाल्ट क्लोराइड से। 48 घंटों में करोगे तो 70 से 80% तक रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में अगर आप करोगे, यानी 2 दिन बाद में स्प्रे करोगे, तो 50% तक इसका रिजल्ट मिलता है। यानी कि जब भी आपकी अपनी फसल में उखेड़ा रोग देख रहे हैं, तुरंत आपको इसका इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है। ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। अब दोस्तों हर फसल में, हर पौधे में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वैसे ही और उन्हीं फसलों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका इस्तेमाल फलीदार पौधों में ज़रूर, फलीदार जो फसलें होती हैं उनमें करना चाहिए। ऐसी फसल जिस पे फलियाँ लगती हैं उनमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभी मूंगफली की फसल है, अगर बारिश के बाद में पौधे एकदम से सूख रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे आपको करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आने वाले समय में अभी आप चने की बिजाई करेंगे, चने में तो ये समस्या 90% दोस्तों उखेड़ा रोग आता ही आता है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटी कॉटन की दोस्तों सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है उखेड़ा रोग या पैराविल्ट जिसे हम कहेंगे, तो बीटी कॉटन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास की फसल में, कोई भी कपास की फसल है, कोई भी वेराइटी है कपास में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चना, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया, ढेंचा, ऐसी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी यानी कि दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में बेझिझक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अनाज वाली फसलें होती हैं जहाँ की मिट्टी बिल्कुल ख़राब है, हल्की मिट्टी है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे करने से पहले दोस्तों फसल में पानी देना है, नमी होना ज़रूरी है, फिर इसका शाम के समय स्प्रे करना चाहिए कोबाल्ट क्लोराइड का। कोबाल्ट क्लोराइड की सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी दोस्तों, कभी भी इसको जड़ों में नहीं चलाना है, सॉइल फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है इसको। सॉइल फर्टिलाइज़र यानी कोई भी फर्टिलाइज़र के साथ में आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए कभी भी फर्टिलाइज़र के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपको लग रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है कोबाल्ट, तो क्यों ना फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर ले, नहीं दोस्तों, ppm में आवश्यकता होती है
है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम आवश्यकता होती है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्प्रे ही करना चाहिए, वो भी शाम के समय स्प्रे करना है। पहले फसल में पानी देना ज़रूरी है, बारिश आ गई तो बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों इसकी डोज होती है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम प्रति एकड़। 2 ग्राम प्रति एकड़, यानी कि 200 लीटर पानी में 2 ग्राम मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे दोस्तों। इसके साथ में कुछ भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड का आपको स्प्रे करना चाहिए। अब लास्ट में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, 10 से 15 रुपये 20 रुपये का ही खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मेरे पास 100 ग्राम है इस डिब्बे में। ये मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ता है, जैसे फुलविक एसिड बिल्कुल लाट की तरह हो जाता है, बिल्कुल जो लिक्विड गुड़ होता है उसमें उसकी तरह चेंज हो जाता है, जो रियल फुलविक एसिड आता है, वैसे ये भी दोस्तों बहुत ही जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको बाहर नहीं रखा है। ये देखिए अंदर भी इस डिब्बे में थोड़ा सा ओपन रह गया ढक्कन, तो देखिए पानी पानी सा हो गया है। ये देखिए, ये 100 ग्राम मैंने परचेज किया है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो, कैमरे में दिख रहा हो तो, ये 100 ग्राम की प्राइस मैंने दी है, मैंने पे किया है 800 रुपये, यानी 100 ग्राम 800 रुपये का, तो 1 ग्राम हुआ 8 रुपये का। 2 ग्राम प्रति एकड़ डोज है, 1 एकड़ में सिर्फ 2 ग्राम लगेगा, तो 2 ग्राम का खर्चा कितना हुआ, 16 रुपये। अब कहीं पे दोस्तों ये 15 रुपये का भी खर्चा आ सकता है, कहीं पे सस्ता मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, और जहाँ पे कम मिल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इसकी बढ़ा करके भी आपसे ले सकते हैं। तो 10, 15, 20 रुपये हाईएस्ट इसका खर्चा आएगा प्रति एकड़। 20 रुपये 10 रुपये में क्या आता है दोस्तों, कुछ भी नहीं आता आज के समय में। कितने टाइप की दवाइयाँ डाल डाल करके अपनी फसलों में खर्चा बढ़ा रहे हो, तो ऐसी यूनिक चीज़ों का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।